प्रकरण में या इस सूत्र में एक हिंसा की बात, हिंसा के संदर्भ में जानकारी दी गई है। एक उदाहरण लिया गया है। एक कोई शिकारी है, मृगाजीवी, मृग के शिकार से अपनी आजीविका यूं चलाने वाला। तो वो अनेक स्थान के नाम दिए गए हैं। कोई नदी तटीय प्रदेश हो या कोई अरण्य हो, ऐसी जगह पर गया है। अब उसका तो वो रोजमर्रा का मानो क्रम है, मृग को मारना, लेना, कूटपास बिछाना, जाल बिछाना। तो वह एक मृगाजीवी शिकारी जंगल में जाता है और जंगल में जाकर किसी मृग के वध के लिए वह कूटपास बांधता है। तो वह कूटपास उसने बांधा है, वो मृगाजीवी शिकारी है, उसको कितनी क्रियाएं लगती हैं। जैन वाङ्मय में एक क्रिया शब्द आता है और यूं तो अनेक प्रकार हैं क्रियाओं के। 5 प्रकार यहाँ जो प्रसंगोपात्य हैं वे हैं कायिकी क्रिया, आधिकरणिकी क्रिया, प्रद्वेषिकी क्रिया, पारितापनिकी क्रिया और प्राणातिपात क्रिया। प्रादोषिकी कह दें, प्रादोषिकी क्रिया कह दें, कायिकी, आधिकरणिकी, प्रादोषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया। यानी ये हम हिंसा के संदर्भ में ये 5 मानो स्टेजेज हैं। इन 5 क्रियाओं में से उसके कितनी क्रियाएं लग सकती हैं। तो उत्तर दिया गया कि हो सकता है 3 ही क्रिया लगे, हो सकता है 4 क्रियाएं लग जाएं, हो सकता है 5 क्रियाएं लग जाएं। अब यह प्रश्न है कि क्यों 3, क्यों 4, क्यों और 5 क्यों। इसका यह तात्पर्य है कि हिंसा है, उसको हम एक तो हिंसा हो गई उसको देख लिया, पर हिंसा करने से पूर्व प्रक्रिया भी होती है। पूर्व प्रक्रिया हिंसा के लिए की जाती है। जैसे हम यूं सोचें, युद्ध होता है, कितने लोग मारे भी जा सकते हैं, पर युद्ध सम्रांगण में हुआ है वह तो बाद में हुआ। पहले आदमी के दिमाग में युद्ध शुरू हुआ है। दिमाग में युद्ध के भाव नहीं आते तो वह सम्रांगण में जाते ही क्यों, लोग सैनिक लोग जाते ही क्यों। तो पहले तो दिमाग में आया भी युद्ध करना है, उस पर आक्रमण करना है, तो वह युद्ध मारना तो बाद की बात है। पहले युद्ध दिमाग के सम्रांगण में शुरू हुआ है। अब दिमाग में भाव आ गया कि युद्ध करना है, मारना है, हमला करना है। अब तो आदमी अब क्या करेगा, अब शरीर की चेष्टा करेगा, चलेगा, जाए वहां पर। तो मारना कैसे, शस्त्रों से, शस्त्रों की तैयारी करें, वो भी करनी होगी। तो यह पृष्ठभूमि हो गई हिंसा की भी। शरीर तैयार होगा, मन में भाव, शरीर की वो चेष्टा और शस्त्र की तैयारी, यहां तक की तो तैयारी, फिर वो मानो शस्त्र छोड़ेगा मारने के लिए। तो छोड़ेगा तो कोई आदमी मरे नहीं, मात्र वो घायल हो गया, केवल तकलीफ पड़ गई उसको। कोई आदमी फिर मर भी गया। तो एक तो घायल आदि होना, कष्ट मात्र होना, और एक जान से वो मर जाना या उसका वध हो जाना। यूं ये हिंसा के संदर्भ में बातें होती है। मैंने, हमारे मुनि जी बैठे हैं, मेरा थोड़ा इस प्रकरण पर मनन, थोड़ा सा चिंतन मनन हुआ। ये क्रियाएं, 5 क्रियाएं, क्या बात है ये। तो उसको मैंने अपने
स्तर पर इसको यूं समझा हिंसा के संदर्भ में कि ये कुछ तो हिंसा की स्टेजेज हैं, कि जैसे किसी को मारना है तो सबसे पहले तो अनुतरत कायिक की क्रिया, मन में वो अत्याग है, संयम नहीं है, वो भूमि चाहिए। जिसके हिंसा के त्याग है, हिंसा के त्याग का पालन करने वाला, वो तो क्या हिंसा करेगा। जिसके हिंसा के त्याग नहीं, अवृत्ति है, वो तो पहली पृष्ठभूमि चाहिए कि हिंसा का त्याग नहीं, अवृत्ति है। अब हिंसा करना है तो उसके लिए उसको शारीरिक तैयारी करनी। जैसे मान लो मृग को मारना है, तो मृग को मारना है तो उसको शरीर की चेष्टा, बाण को हाथ में लो, धनुष को, तो शरीर की चेष्टा करनी पड़ेगी। पहले अवृत्ति तो है ही, अब शरीर की चेष्टा। शरीर के लिए वो चलेगा, बाण को हाथ में लेने का, शस्त्र को तैयार करेगा। तो शस्त्र की तैयारी है, भले कलपुर्जों को जोड़ना पड़े, कुछ भी शस्त्र तैयार करेगा, वो एक आधी करने की शस्त्र की तैयारी। तो शरीर की चेष्टा वो काई की, शस्त्र की तैयारी आदि करने की। अब वो हिंसा करेगा तो मन में वो हिंसा का भाव होगा, तब प्रयास करेगा। तो वो प्रादोषिकी, हिंसा का भाव, द्वेष का भाव हो, वो होना चाहिए, तब वो हिंसा अच्छी तरह कर पाएगा। यानी प्रद्वेष होता है, वो प्रादोषिकी क्रिया। ये तीन क्रियाएं तो एक पृष्ठभूमि की हो गई। अब वो मृग को मारने वाला है, अब वो अगर मान लो बाण को छोड़ेगा, फिर मृग मरा नहीं, थोड़ा सा लगा बाण, थोड़ा सा ही लगा, वो मरा नहीं, तकलीफ हुई उसको, मरा नहीं, तो मात्र तकलीफ पड़ी, तो वो चौथी क्रिया हो गई पारितापनी की। अगर वो मर गया फिर, तो पांचवी क्रिया हो गई प्राण। तो ये पांच, हमारे साध्वी जी भी बैठे हैं, कि पांच क्रियाएं हैं, वो एक तरह से हिंसा की स्टेजेज सी हैं, क्रम से स्टेज। अविरति है, अधिकरण है, इधर प्रद्वेष है, फिर परितापन, फिर पांचवी है प्राणातिपात। तो यहां भगवती सूत्र में जो उत्तर दिया गया है कि तीन क्रिया भी, जो मृग को मारने के लिए वो मृगाजीवी शिकारी है, उसने जो ये तैयारी की है, कूट पास को बांध लिया है, तो वो कितनी क्रियाओं से स्पष्ट हो सकता है कि 7-3, कि उसने अगर आगे प्रयास नहीं किया, कूट पास बांधा पर तकलीफ नहीं पड़ी मृग को, तो यहीं तक है, तो कम से कम 3 क्रिया तो लगेगी। 3 क्रिया हो गई। अब वो आगे प्रयास करता है, मृग कष्ट में आ गया, घायल हो गया, तो चौथी क्रिया पारितापनी की लग। अगर वो मृग मर गया तो पांचवी क्रिया प्राणातिपात। तो 3 क्रियाएं भी हो सकती है, 4 भी लग सकती हैं, और 5 भी लग सकती हैं। यह इस प्रकार हम 5 क्रियाओं को मेरे अपने चिंतन के अनुसार समझ सकते हैं। यह जो हिंसा की बात है कि केवल प्राण वध करना तो हिंसा है ही, मान लो, तो वो तो हिंसा है ही है, परंतु प्राणवध करने के लिए कायिक चेष्टा करना भी हिंसा का ही एक पूर्व भूमिका के रूप में अवयव अंग हो जाता है। और आगम की भाषा में वो कायिकी क्रिया, जो शारीरिक चेष्टा है हिंसा के लिए, वो आगम की भाषा में हम कायिकी क्रिया, कायिया क्रिया के रूप में। अब शस्त्र का प्रयोग करना भी हिंसा है, वो आधिकरणी की क्रिया। और मन का द्वेषपूर्ण होना भी उसी का एक अवयव अंग है, तो वो प्रादोषिक की क्रिया हो गई। और अब जो परिताप दिया जाए, परिताप देने का कार्य वो पारितापनी की, हिंसा मार दिया जाए, मार दे, वो प्राणातिपात क्रिया हो जाती है। अब एक यहां हम कुछ मनन चिंतन की बात बताएं कि हिंसा के संदर्भ में कुछ बातें हैं, कुछ समस्याएं या बातें हैं, कि वो जो व्याध है, शिकारी है, वो मृग को मारने के लिए उसने कूटपास की रचना की है। अब तक कूटपास की रचना की है, तो वह शिकारी हिंसक है या नहीं? अब तक उसने मारा नहीं है, कूटपास की रचना की है,
न तकलीफ दी मृग को, तो कूटपास की रचना की यहां तक किया है, वह हिंसक है या नहीं है। इस समस्या का समाधान विभज्यवाद या अनेकांतवाद से किया जा सकता है कि उसने अब तक मारा तो नहीं है, तो वो मारने की तैयारी उसने कर ली, तैयारी कर रहा है, तैयारी कर ली है, की है, कर रहा है, इसलिए उसको अहिंसक तो नहीं कहा जा सकता। उसने तैयारी, मारने की तैयारी कर रहा है, वो कूटपास लगा लिया, लगा रहा है, तो उसे अहिंसक नहीं माना जा सकता। परंतु अब तक वह न तो मृग को तकलीफ दे रहा है, न जान से मार रहा है, इस दृष्टि से उसे हिंसक भी, इस संदर्भ में उसको मारने वाला भी नहीं कहा जा सकता। तो तैयारी कर रहा है या कि इसलिए अहिंसक भी नहीं है, मारा नहीं है इसलिए उसको हिंसक भी यो नहीं कहा जा सकता। तो हिंसा एक परंपराबद्ध प्रवृत्ति होती है कि मानसिक द्वेष, कायिक चेष्टा, शस्त्र का प्रयोग, ये सब हिंसा की श्रृंखला की कड़ियां है। यहां तक ये भी कड़ियां है, ये हिंसा के एक सहायक तत्व हैं, पर ये पूर्ण हिंसा तक अब तक काम नहीं हुआ है। परिताप और प्राणवध की प्रवृत्ति, प्राणवध हो जाता है तो वो परिताप नहीं भी हुआ, प्राणवध नहीं भी हुआ, परंतु इतनी तैयारी भी कर ली है, तो हिंसा के लिए शारीरिक प्रयत्न किया है, उतने मात्रा में वह हिंसा का भागीदार तो बन गया है। इस संदर्भ में ये कायी की, आदिकरणी की, प्रादोषिकी, पारितापनी की, प्राणातिपात क्रिया का महत्व कि हिंसा के कितने स्तर हैं, एक यहां तक हिंसा, एक वहां तक हिंसा, तो हिंसा के स्तर बताए गए हैं। अब यहां एक बात आती है जो बड़ी रोचक भी है, महत्वपूर्ण बात भी आती है। एक कोई शिकारी है, मृग हरिण उधर दूरी पर सामने खड़ा है, अब वो उसको मारने का इच्छुक है। उसने धनुष बाण की तैयारी की और बाण चलाने की मुद्रा में वह खड़ा हो गया है। अब वो बाण चलाने की मुद्रा में खड़ा है, अब तक बाण छोड़ा नहीं है, अभी छोड़ने में 1-2 सेकंड की मान लो देरी है। इस स्थिति में वो तो खड़ा है, एक दूसरा आदमी, उस शिकारी का द्वेषी कोई आता है, वो गोली चलाता है शिकारी पर, शिकारी को मारने के लिए गोली चलाई, तो शिकारी तो मरा ही मरा, वो बाण भी छूट गया हाथ से, अपने आप बाण छूटा और वो मृग के लगा, मृग भी मर गया। अब वो मृग को मारने वाला भी मर गया, जो तैयारी में था, मृग भी मर गया, दोनों मर गए हैं। अब यहां एक प्रश्न पैदा होता है कि मृग, उस आदमी को मारने वाला तो वो दूसरा आदमी हत्यारा, वो स्पष्ट है, उसने गोली छोड़ी मार दिया, वो तो स्पष्ट हो गया। अब जो हरिण मरा है, उसका हिंसक हत्यारा किसको माना जाए? जिसके हाथ में बाण धनुष था वो उसका हिंसक है, या जिसने गोली से आदमी को मारा तब वो बाण छूटा, वो हत्यारा दूसरा आदमी, वो हिंसक है? अब मृग का हिंसक किसको माना जाए, यह एक प्रश्न पैदा होता है। वो धनुर्धर हिंसक है या गोली चलाने वाला मृग का हिंसक है? इस समस्या पर भी आगम में ध्यान दिया गया है, विचार दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है। तो यहां शास्त्रकार कहते हैं कि जो धनुर्धर को जिसने मारा दूसरे आदमी ने, उस आदमी के मन में मृग को मारने का कोई संकल्प नहीं था, इरादा नहीं था, न उसने मृग को देखा भी होगा। तो वो दूसरा आदमी है, वो मृग का हिंसक नहीं है, उसका इरादा नहीं था मृग को मारने का, संकल्प नहीं था। वह धनुर्धर है, वो ही उस मृग का हिंसक है, क्योंकि उसी का लक्ष्य था मृग को मारना, वो तो तैयारी में था ही था,
बाण छोड़े इतने में बाल बाल कद 1-2 सेकंड पहले उस पर गोली चल गई तो वो मार नहीं सका, उसका तो इरादा मारने का ही था। उसी के हाथ से फिर बाण वो छूटा है। उस मृग का हत्यारा और हिंसक कहलाने का अधिकारी वो धनुर्धर शिकारी आदमी ही है, क्योंकि धनुर्धर का संकल्प उस बाण के साथ जुड़ा हुआ है उस मृग को मारने के लिए। तो यह क्रियमान कृत यानी एक तरह हिंसा का कार्य शुरू कर दिया था, वो हिंसा हो भी गई है। तो वो धनुर्धर है, शिकारी है वो ही, क्योंकि उसने प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ा दिया और प्रत्यंचा खींचकर धनुष्य को वर्तुलाकार बना दिया। वह बाण फेंकने की तैयारी में था, इसी स्थिति में वो मार दिया गया था। तो उस मृग का हत्या हंता वो शिकारी धनुर्धर कहलाएगा। तो यह एक बैर की भावना उसमें थी या मारने की भावना थी। तो यूं ये भगवती सूत्र में हिंसा के संदर्भ में जो थोड़े सूक्ष्म जो एक सूक्ष्म बात बताई गई है कि कैसे क्रिया लगती है। और एक और वैसे बात आती है कि मान लीजिए किसी ने बाण छोड़ा, उसके लग भी गया, परंतु वो तत्काल मरा नहीं है। अब यहां एक व्यावहारिक बात बताई गई है जो साधु के लिए भी काम संभवतः आ सकती है कि वो बाण छोड़ा और वो प्राणी 6 महीनों के भीतर भीतर अगर मर जाए तब तो 5वीं क्रिया प्राणातिपात का भी व्यवहार में भागीदार वो है। अगर वो प्राणी 6 महीनों के बाद में मरता है तो वो उसके मरने का जिम्मेवार बाण छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 6 महीनों के भीतर भीतर मरेगा तो व्यवहार में मान लें कि बाण छोड़ने के प्रभाव से वो मरा है। 6 महीने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है तो यह मान लें भी वो बाण के कारण से नहीं मरा और किसी कारण से मरा होगा। तो 6 महीनों के बाद वो मरे तो वो फिर बाण छोड़ने वाला उसकी हिंसा का जिम्मेवार नहीं होता है। तो अब ये हमारे संत भी बैठे हैं, चिंतन भी कर सकते हैं कि साधु के संदर्भ में पुलाक लब्धि जैसी बात है कि वो साधु के पास लब्धि है, हमारे साधु जी भी हैं, लब्धि है, साधु छद्मस्त है, उसने प्रहार किया तो वो तो लब्धि से प्रहार किया भी सेना को मारना करना, उसने प्रहार किया आदमी पर। अब वो आदमी 6 महीनों के भीतर भीतर मर जाए तो साधु को नई दीक्षा आए, ऐसा वो दोष का भागी। वो 6 महीनों तक न मरे, 6 महीनों के बाद में मरे तो वो साधु नई दीक्षा आए, इतने दोष वाला नहीं है। यह मेरी पुरानी सुनी हुई बात, और कुछ जाने हमारे संत भी दिनेश जी भी बैठे हैं, मुनि मुख्य मुनि भी हैं तो और हमारे कई संत हैं, तो ये थोड़ी हमारे सूक्ष्म बातें हैं। या 6 महीनों का एक सिद्धांत चलता है। और एक बात और प्रसंगवश आपको बता दूं, प्रसंगवश है, एकदम तो नहीं है आत्यंतिक, तो सामान्य सी हमारी परंपरा रही है कि कोई साधु संघ से अलग हो जाए, किसी कारण से कोई साधु संघ को छोड़कर अलग हो जाए, तो साधु वेश में ही है, साधुपना पाल भी रहा है, तो संघ उसने छोड़ दिया है, अब वो साधु वापिस संघ में आना चाहता है। अगर उसको 6 महीने के भीतर भीतर वापिस संघ में लिया जाए तो नई दीक्षा बिना दिए ही, यानी बहुत बड़ा दंड दिए बिना नई दीक्षा के बिना लिया जा सकता है। 6 महीने बीतने के बाद में लिया जाए तो फिर नई दीक्षा के द्वारा उसको लिया, यह सामान्य है, उसमें अपवाद परिवर्तन भी हो सकता है, एक सामान्य परंपरा की बात है, सुनी हुई जानी हुई, कि 6 महीने के भीतर भीतर किसी साधु को संग में लो, उसने आचार ठीक, कोई बड़ी गलती नहीं कि ठीक आचार पाला है, तो बिना नई दीक्षा दिए, यानी जिस रोल नंबर में वह था उसी में उसको वापिस रखा जा सकेगा। वो जितना बड़ा था साधुओं में उसी स्थान पर रखा जा सकेगा। अगर 6 महीने के बाद में उसको संग में लिया जाएगा तो सबसे छोटा उसको कर दिया जाए, तो नए सिरे से उसका साधुपना माना जाए। यह हमारे 6 महीनों की एक परंपरागत बात भी है, ग्रंथ में भी है।
तो यह बात चलती है। हालांकि यह भी कहा है कि वो मर जाए 6 महीनों के बाद मरे, पहले मरे, ये व्यवहार की बात है, निश्चय की बात नहीं। इस प्रकार का सभी चिंतन आया है। तो कुल मिलाकर के यह भगवती सूत्र में एक हिंसा के संदर्भ में थोड़ा गहन एक ज्ञान देने का प्रयास किया गया है कि इरादा क्या, आदमी का इरादा क्या है। उस इरादे के संदर्भ में भी हिंसा को देखना होता है। और वैसे ये हिंसा की जो बात है, तो डॉक्टर सिकदर ने भारतीय दंड विधान की धारा 299, 300, 302 के साथ भी इस 6 मास की अवधि के नियम का सामंजस्य बताया है कि भी अपराधी कोई कोर्ट में गया है तो वो भी किस इरादे में था, इरादा क्या था उसका, कि वो देख करके उसको दंड देने की ऐसी बात यहाँ दी गई है आश्रय। तो यह शास्त्र में भी बात है भी कि इरादा क्या, उस शिकारी का इरादा उसको मारने का था मृग को, तो भले उसने बाण अपने आप छोड़ा नहीं था, बाद में छूटा है, तो भी वो उसका इरादा मारने का ही था और उसी के हाथ से बाण छूटा है, वो मृग मरा है। तो उस मृग की हिंसा का जिम्मेवार, उस मृग का हिंसक वो शिकारी है, न कि वो दूसरा आदमी जिसने गोली मार के उस शिकारी को मारा था। तो ये थोड़ी बहुत कुछ बौद्धिकतापूर्ण और कुछ एक अध्यात्म और हिंसा की एक थोड़ी गहन बातें जो हमें भगवती सूत्र में मिलती हैं। तो हम सारांश है कि हमारे मन में हिंसा का इरादा ही न बने, मारना न मारना अलग बात है, संकल्प भी न हो किसी को मारने का, द्वेष भी न हो, यह अहिंसा की एक अच्छी कोटि की साधना हो सकती है।